वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। देखिए, एक आपको बात बताऊं कि एरे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसके अंदर से ना केवल कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपको क्लास 10th में आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या रहती है, इन बेसिक्स क्वेश्चंस की वजह से आपका पूरा का पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और एरे इतना सिंपल है कि आपने अगर स्ट्रिंग को अच्छे से कमांड की होगी तो उसके अंदर आपने क्या देखा था, इंडेक्स नंबर पे सब कुछ काम होता है। सारा काम किस पे होता है? इंडेक्स नंबर पे। उसी तरीके से एरे के अंदर भी सब कुछ काम किस पे होता है? इंडेक्स नंबर पे होता है। ठीक है। तो एरे की हम लोग बात करते हैं तो एरे होता क्या है और कैसे काम करता है, सारी चीज़ें इस पूरी सीरीज़ में जितनी भी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं हम लोग बात करेंगे एरे की। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि एरे की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ कराने की, तो उसी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है। और आपको यहाँ पे ज़ीरो से लेके परफेक्शन तक पूरा का पूरा हम लोग एरे इस सीरीज़ के अंदर देखेंगे। और आपको जो नहीं समझ में आता है, @प्रतीक231 क्या करना है आपको? @प्रतीक231 इस इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मुझे मैसेज करना है। और जो भी कन्फ्यूजन हो मुझे बताना है, सो दैट मैं आपके लिए बेस्ट हेल्प कर पाऊँ। ठीक है। तो चलिए एक पहले देख लेते हैं फटाफट एरे के ऊपर एक क्विक इंट्रोडक्शन। सबसे पहली चीज़ समझते हैं एरे होता क्या है। एरे क्या होता है कि जब बात करते हैं एरे की, तो यहाँ पे बात आ जाती है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। क्या बात आ जाती है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट की एक सबसे खास बात होती है, वो क्या होता है? सिमिलर। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, लेकिन वो एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। ठीक है। तो सिमिलर एलिमेंट्स का जब हम लोग कलेक्शन बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? एरे कहलाता है। अब एक एग्जांपल से आप समझिएगा कि क्या होता है। जैसे आपको 10 नंबर स्टोर करने हैं या 20 नंबर स्टोर करने हैं या आपको 150 नंबर स्टोर करने हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे? मान लेते हैं 2 नंबर स्टोर करने हैं, तो आप इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए अभी नॉर्मल केस में ए और बी दो वेरिएबल लेते हैं। इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच, 3 3 6 2 8, आई और जे, इतने वेरिएबल लेते। 20 के लिए क्या करते? इसका डबल करते। 150 के लिए फिर क्या करते? और इतने सारे तो कहाँ से लाएंगे? इतने वेरिएबल्स कैसे उसको मैनेज करेंगे? सारा का सारा क्या हो जाती है? दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे एक नीड आई। नीड किस चीज़ की आई? आपका डेटा को अरेंज एज वेल एज मैनेज करने की प्रॉब्लम आई। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई? यहाँ पे नीड क्या आई? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि डेटा को अरेंज और मैनेज कैसे करेंगे जब वेरिएबल्स के नाम बहुत सारे हो जाएंगे। तो उस केस में एक सोल्यूशन निकल के आया। उस सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? एरे। तो एरे होता क्या है? एरे एक बड़ा सा, ऐसे समझिएगा, एरे एक बड़ी सी मेमोरी स्पेस बन जाती है जिसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, और वो ब्लॉक्स आप डिसाइड करते हो कि कितने ब्लॉक्स होंगे। ठीक है। बात समझिएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? लार्ज मेमोरी होती है। एरे क्या होती है? लार्ज मेमोरी विथ स्मॉल ब्लॉक्स। और इस स्मॉल बॉक्स के अंदर पता है क्या हो जाता है? इंडेक्स नंबर होते हैं। इन बॉक्स के अंदर क्या हो जाता है? इंडेक्स नंबर हो जाते हैं। तो तीसरी बड़ी चीज़ क्या आ जाती है? इंडेक्स नंबर हो जाते हैं। और ये जो पूरी बड़ी सी एक मेमोरी बनी है ना, इसके अंदर सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स या फिर कह सकते हैं डेटा स्टोर होते हैं। मतलब अगर यहाँ पे INT है 0, अगर यहाँ पे मान लेते नंबर 10 स्टोर है, तो यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 13 पॉइंट समथिंग नहीं हो सकता या ए नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब डिफरेंट डेटा टाइप है। अगर ये INT है तो थ्रू आउट दी मेमोरी क्या रहेगा? ये INT रहेगा। लार्ज मेमोरी स्पेस होती है विथ स्मॉल ब्लॉक्स जिसके डिफरेंट इंडेक्स नंबर होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट इंडेक्स नंबर होते हैं। सेम डेटा एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। जो कि सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स होते हैं और अंडर सेम नेम। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? अंडर सेम नेम। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके लास्ट तक, पूरे के पूरे का अगर इसका नाम ए है तो पूरे का नाम ए रहेगा, बस इंडेक्स नंबर चेंज हो जाएगा। तो एरे की कुछ प्रॉपर्टीज, एरे की नीड क्या थी, ये क्लियर हुआ अच्छे से कि आपको जब लार्ज नंबर ऑफ डेटा को हमें अरेंज करने की बात आई तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या आया? एक नया कंसेप्ट आया जिसको हम लोग कहते हैं एरे।
इतना अच्छे से क्लियर हुआ। तो आगे अगर आप ध्यान से देखें तो कह सकते हैं हम लोग एरे, बात समझिएगा, एरे इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, एरे इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। दूसरी बड़ी चीज़ क्या, हैविंग सेम नेम, हैविंग क्या, सेम नेम बट डिफरेंट इंडेक्स नंबर। ठीक है, क्या आती है बात, एरे इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट इंडेक्स नंबर। ये बात आ जाती है किसकी, एरे के साथ। एरे के साथ किस क्या बात आ जाती है कि वो सिमिलर डेटा टाइप के कंटेंट होते हैं, जो कि क्या हो जाता है आपका सेम डेटा टाइप, सेम नेम होता है बट डिफरेंट इंडेक्स नंबर हो जाता है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ अच्छे से। एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैसे बनती है हमारी एक एरे। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, INT A, मैं भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं पहले बना दे रहा हूँ, फिर समझाऊंगा पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या होता है। अब इससे समझिएगा, ये लाइन लिखने से क्या हो गया, ये सिंटेक्स हो गया हमारा एरे डिक्लेयर करने का। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, क्रिएट करना। क्रिएट क्या करना, मेमोरी स्पेस। क्रिएट क्या करना, मेमोरी स्पेस। मतलब डिक्लेयर करने का, इसके पहले भी मैंने मतलब बताया हुआ है कि आप जब जगह बनाते हो तो उसको कहते हैं डिक्लेरेशन। तो आप समझिएगा, जैसे आप INT A लिखते थे तो क्या होता था, एक मेमोरी स्पेस बन जाती थी। उसी तरीके से यहाँ पे INT A, और ये दिखाता है एरे का साइन होता है। ये क्या होता है, एरे का साइन। तो ये कंप्यूटर को बता रहे कि भाई ये क्या है, ए क्या है, एक एरे है। ए क्या है, ए एक एरे है। ये क्लियर हुआ। तुरंत ही एक बड़ी सी स्पेस वो क्या कर दिया, अभी अनडिफाइंड स्पेस को बना दिया, जिसको नेम क्या दे दिया, ए दे दिया। अब यहाँ पे लिखा हो गया है 10। अब यहाँ पे क्या लिखा गया, सबसे बड़ी चीज़ 10 लिखा गया। तो इसके क्या कर देगा, 10 छोटे छोटे इसके अंदर ब्लॉक्स आपके बना देगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे ये 9, 0 से लेके 9 तक 10 ब्लॉक्स है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 9 तक जाएगा। तो ये बात आ जाती है किसकी, ये बन गया आपका एरे। तो अब क्या हुआ, एरे इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। इस सब के अंदर सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट्स होंगे। हैविंग सेम नेम, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सबका सेम नेम होगा बट डिफरेंट इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो ये एरे का डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या होता है, एरे अगर आपको डिक्लेयर करनी है, ये तो मैंने एक ऊपर एग्जांपल दिया था, अगर आपको एरे को डिक्लेयर करनी है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा वो मैं नीचे बता दे रहा हूँ आपको। क्या होगा यहाँ पे, डेटा टाइप एरे नेम, उसके बाद ये ब्रैकेट बनता है, इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड का काम क्या होता है, टू एलोकेट न्यू मेमोरी स्पेस, न्यू, फिर डेटा टाइप, फिर यहाँ पे और यहाँ पे उसकी साइज़। ये एरे की साइज़ हो जाती है, कितने साइज़ की आपको एरे बनानी। अगर अब आपको 30 साइज़ की एरे बनानी जो कि कैरेक्टर स्टोर करे, तो डेटा टाइप में क्या लिख दोगे, कैरेक्टर, एरे का नेम कुछ भी दे दोगे, सपोज एक्स दे दिया आपने, इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड एज इट इज़ रहेगा, कैर लिखोगे, और 30 अगर स्टोर कराना है तो 30 कर दोगे। सपोज फ्लोट टाइप की 20 की करानी है तो यहाँ पे फ्लोट लिख दोगे, उसका नाम एक्स देना चाहो तो एक्स दे दोगे, जो भी देना चाहो, न्यू फ्लोट, उसके बाद यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, एरे को डिक्लेयर करते हैं। ये डिक्लेरेशन का सिंटेक्स हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरे को यूज़ कैसे करेंगे, एरे को यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, एरे को अगर यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिंटेक्स होता है एरे नेम, जो भी आपको एरे यूज़ करनी है उसका नेम, और ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एरे है इस साइज़ की, 0 1 2 3 4 5 6, ये ए है। तो अगर इस वाले एलिमेंट को यूज़ करना है तो क्या लिखेंगे हम लोग,
ए ऑफ 3। तो ये क्या करेगा, ये इसको रिफ़र कर रहा है। अगर हमें सेकेंड एलिमेंट को निकालना है तो क्या करेंगे, 0 1 सेकेंड पोजीशन वाले को, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। तो ये इसको करें निकालना है तो ए ऑफ 5 लिख देंगे। सिंपल सा ये आपका तरीका हो जाता है। तो होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ कि भाई एरे होती क्या है और कैसे क्या चीज़ें चलती हैं। तो एरे के अंदर आपको इतना समझ में आना चाहिए कि एरे करता क्या है, कि एक लार्ज मेमोरी होती है जो कि छोटे छोटे क्या होता है कि हमारे जब ज़्यादा डेटा बढ़ जाता है तो उनको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं इतना इजीली। तो उसके काम को आसान करने के लिए क्या लाया गया, एरे लाया गया। ठीक है, फटाफट इसको आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लीजिए और करिए ज़रूर, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ सो दैट आप इजीली इसको नोट डाउन कर पाएँ। पॉज कर करके वीडियो प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए और एक ही दिमाग में बात रखिए, 100 मार्क्स ये आपको लाने ही लाने हैं भाई, कैसे भी करके लाने। कॉन्फिडेंस ज़िंदगी में चाहिए और ये लाने पड़ेंगे। ठीक है, ये अच्छे से नोट डाउन हो गए। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। इतना अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके बताइए, @Prateek231। ठीक है, इस पे जो है आप मुझे प्लीज़ बताइएगा अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है। थैंक यू।